Good afternoon, students. Hi. Myself, Sarish, teacher, Government Girls High Secondary School, डोडा. कल हमने एक पोएम की थी. आई होप आपने अच्छे से उसको समझा भी होगा और रन डाउन भी किया होगा उसकी समरी को. और मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको करने के लिए, जो कि आपका होमवर्क था. तो आज हमारी एक नई पोएम है जिसका नाम ब्यूटी है. ब्यूटी नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये किस बारे में होगी. तो ब्यूटी के ऊपर एक कहावत है जो कि काफी फेमस है. ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ अ बिहोल्डर. तो ब्यूटी क्या है? ब्यूटी खूबसूरती को बोलते हैं. तो खूबसूरती को वही इंसान जज कर सकता है जो वैसी नजर रखता हो. जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, एक माँ है, उसका बच्चा है, छोटा सा बच्चा है उसका, जिसका कलर ब्लैक है. पूरी दुनिया उसको जब देखेगी, कोई भी देखेगा, वो बोलेगा कितना काला बच्चा है ये. लेकिन माँ जब उसको देखेगी वो बोलेगी सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत बच्चा है मेरा. तो कहने की बात है कि खूबसूरती जो है वो उसी को दिखाई देगी जो उसको देखना चाहे, उसके लिए वैसी नजर हो. तभी बोला गया है ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ अ बिहोल्डर. तो आज की पोएम भी हमारी बहुत खूबसूरत है क्योंकि खूबसूरती के ऊपर ये पोएम है और जॉन एडवर्ड मेसफील्ड ने लिखी हुई है. थोड़ा सा हम पोएट के बारे में जान लें. तो जॉन एडवर्ड मेसफील्ड जो है 1878 में इनका जन्म हुआ और एक इंग्लिश पोएट है, साथ में एक राइटर भी है और इनको पोएट लॉरेट भी कहा जाता है इसमें. और इनको ये पोएट लॉरेट का ये जो टाइटल दिया गया था ये इनको मिला था 1930 में. तो ये पोएट ऑफ लॉरेट क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? लॉरेट लॉरेट वो पोएट होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है रॉयल हाउस होल्ड के लिए. अगर आपको पता है, थोड़ा आइडिया हो कि इंग्लैंड जो है यूरोपियन कंट्री है एक, वहां पे आज भी राजे महाराजे रहते हैं. तो वहां आज भी वैसा सिस्टम है रॉयल फैमिलीज का. तो ये जो पोएट है ये भी एक मेंबर बनाया गया उसी फैमिली का, उसी हाउस होल्ड का. तो साथ में जॉन एडवर्ड मेसफील्ड जो है, ही इज रिमेम्बर्ड एज द ऑथर ऑफ द क्लासिक चिल्ड्रन. कुछ और भी चीजें इनने लिखी हैं, जैसे नॉवेल्स लिखी हैं, क्लासिक चिल्ड्रंस नॉवल, जिसमें मिडनाइट फोक लिखी है इन्होंने, बॉक्स ऑफ डिलाइट्स लिखी है, लगभग 19 और नॉवेल्स लिखी है इन्होंने जिनमें कुछ के नाम बताए गए हैं, जैसे कैप्टन मार्गरेट, मल्टीट्यूड एंड सॉलिट्यूड एंड सैड हार्कर. और इसके अलावा इनने और भी मेमोरेबल पोएम्स लिखी हुई हैं जिनमें 2-3 का नाम बताया गया है, द एवरलास्टिंग मर्सी एंड सी फीवर, साल्ट वाटर बैलेड्स. तो ये इनकी थोड़ी पोएम्स के बारे में बताया गया है. अब अगर इस ब्यूटी की बात करें जो इनने ये पोएम लिखी है, तो इसमें पोएट जो है वो बता रहा है ब्यूटी के बारे में, खूबसूरती के बारे में. कुछ नेचुरल चीजें बताई गई हैं जो पोएट को काफी खूबसूरत लगती हैं, जो कि गॉड की क्रिएशंस हैं. The poem seems to have been written in praise of the beauty of a lady whom the poet loved beyond limits. एक तो इस पोएम में नेचर की खूबसूरती के बारे में पोएट ने बताया हुआ है और एक और खूबसूरती के बारे में पोएट बात करता है जो कि उसकी बिलाउड की खूबसूरती है. तो पोएट जो है वो काफी तारीफ करता है, कहता है कि सारी खूबसूरती है इस पूरी दुनिया में, लेकिन मेरी बिलाउड जिसे मैं प्यार करता हूं उसके जैसा खूबसूरत इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है. पोएट ने हर चीज को कंपेयर किया है उसकी ब्यूटी के साथ,
उसकी बिलाउड की ब्यूटी के साथ, लेकिन उसने पाया कि जो उसकी बिलाउड की खूबसूरती है वो पूरी दुनिया में नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। द पोएट इज अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ हिज बिलाउड, काफी ज्यादा अट्रैक्ट है वो उसकी ब्यूटी से। ही कंपेयर्स हर टू ऑल द प्राइजेस ऑफ नेचर, नेचर में जितनी भी खूबसूरती है, जितने भी नेचर के खूबसूरत चीजें हैं, उन सब को वो कंपेयर करता है अपनी बिलाउड की खूबसूरती के साथ। तो ये थोड़ा सा पोएट के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब पोएम की इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप लोग सुन लें। द पोएट एडमिट्स दैट he has watched the beauty of the rising and the setting of the sun. पोएट कहता है मैंने हर जगह खूबसूरती देखी, मैंने खूबसूरती देखी जब मैं सनराइज देखता हूँ, सूरज निकलता है, और सूरज तभी निकलता है जब दिन की शुरुआत होती है। तो सुबह के टाइम जो खूबसूरती होती है उसको भी मैंने देखा है। सेटिंग ऑफ सन भी देखा, जब सूरज डूबता है उस टाइम अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो एक स्काई के ऊपर एक येलो कलर सा आ जाता है, तो भी काफी खूबसूरत लगता है। तो पोएट कहता है मैंने सनसेट भी देखा है, मैंने सनराइज भी देखा है, काफी खूबसूरत है वो, जबकि मैं पहाड़ पर खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं। सुबह के टाइम मैंने सनराइज देखा और शाम के टाइम दिन जब ढला तो मैंने सनसेट देखा, तो मैंने काफी खूबसूरती देखी नेचर की। साथ में पोएट और भी एक चीज बोल रहा है, ही हैज ऑल्सो एंजॉयड द ब्यूटी ऑफ जेंटल विंड्स कमिंग फ्रॉम हिल्स। और उसने क्या देखा, हल्की सी हवा चल रही है जो कि कहाँ से आ रही है, पहाड़ों से आ रही है, और बड़ा ही सूदिंग लग रहा है इसको, बड़ा ही मजा आ रहा है इसको उस हवा में। एंड प्रोड्यूसिंग स्लो म्यूजिकल साउंड, और वहां से हवा के जरिए एक आवाज सी आ रही है जो कि काफी स्लो चल रही है। ऐसा स्लो म्यूजिक आ रहा है मानो स्पेन एक कंट्री है, वहां पे वैसा ट्यून बजता है, जब गाना बजता है तो उसका जो म्यूजिक होता है काफी स्लो होता है, काफी सूदिंग होता है, काफी अट्रैक्टिंग होता है, काफी मजेदार होता है, सुरीला होता है। ही हैज ऑल्सो सीन द चार्म ऑफ लेडी अप्रैल। तो उसने लेडी अप्रैल, यहाँ पे एक पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। अगर आप लोगों को थोड़ा फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पता हो, एक पर्सोनिफिकेशन होती है। पर्सोनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम जो ये नॉन लिविंग चीज होती है उसको हम लिविंग बना देते हैं, बेजान चीज को जानदार कर देते हैं। अब अप्रैल हमारा जो है ये मंथ है, ये बेजान चीज है, इसको जब हमने लेडी लगा दिया तो इसका मतलब इसमें जान आ गई। लेडी हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, तो फीमेल कौन है, फीमेल औरत हो सकती है, लड़की हो सकती है। तो लड़की और औरत जो है ये एक जानदार है, इसमें जान है, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो पोएट क्या कहता है ही हैज ऑल्सो सीन द चार्म ऑफ लेडी अप्रैल। उसने क्या देखा है, लेडी अप्रैल की खूबसूरती देखी। अब अप्रैल की खूबसूरती में क्या बोलना चाहता है कि अप्रैल जो महीना है, साथ में मौसम जो है वो बाहर का चल रहा है, स्प्रिंग सीजन है। तो उसमें आपने अगर देखा हो, स्प्रिंग और ऑटम सीजन में एक डिफरेंस मेन है। ऑटम में पत्ते जो हैं गिरते हैं, और स्प्रिंग सीजन में जो है पत्ते बनते हैं, फूल बनते हैं, फ्रूट बनता है ट्रीज पे, और जो पेड़ होता है काफी खूबसूरत दिखता है। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है। कहता है लेडी अप्रैल जब आ गया उसने अपने साथ डैफोडिल्स लाए, जैसे रोज फ्लावर है वैसे डैफोडिल्स भी हैं। तो कहता है उसने अपने साथ डैफोडिल्स लाए। लाए कहाँ, साथ में कैसे लाए, कि आए उस महीने में, खिले वो। तो डैफोडिल्स जब खिले, वो भी हिल रहे हैं उस हवा से। सॉफ्ट रेन अकर्स एंड ग्रास बिगिंस टू ग्रो आफ्टर इंटेंस कोल्ड ऑफ द विंटर सीजन। तो विंटर सीजन जब खत्म हो गया, काफी ठंड थी, तो अप्रैल सीजन आ गया, और साथ में अप्रैल के महीने में स्प्रिंग सीजन जो आ गया, इसने अपने साथ
बहुत सारी चीजें लाई, और एक चीज ऐसी लाई जो काफी खूबसूरत लग रही थी, और वो खूबसूरत जो थी वो क्या था, डैफोडिल्स। वो भी खिलने लगे और वो भी बड़े प्यारे लग रहे थे, और घास भी उगने लगी, हर जगह हरियाली दिखने लगी। He has enjoyed the music created by shaking blossoms in gentle wind। और उसने क्या देखा कि हवा जो है वो शेक हो रही है, चल रही है, हिल रही है, तो अपने साथ जो है एक म्यूजिक ला रही है, और उससे क्या हो रहा है, फूल खिल रहे हैं, वो भी नाच रहे हैं। ये पोएट के बोलने का तरीका होता है, क्योंकि जो पोएट लोग होते हैं ये हर चीज इमेजिन करते हैं, ये नेचर को काफी पसंद करते हैं। तो उसी टोन में ये भी बात हो रही है, कह रहा है कि ये जो म्यूजिक उसको सुनाई दे रहा है वो कैसे सुनाई दे रहा है, हवा के जरिए ये म्यूजिक आ रहा है, और म्यूजिक कैसा लग रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, हवा के जरिए म्यूजिक जो आ रहा है, इससे क्या हो रहा है, फूल जो है हिल रहे हैं, शेक हो रहे हैं। और साथ साथ इसको और एक चीज सुनाई दे रही है, एंड द रोर ऑफ द सी। रोर होता है गरजना, और समंदर में जब पानी की लहरें चलती हैं वो बड़ा शोर करती हैं, तो कहता है ऐसे ही समंदर भी गरज रहा है। He has viewed beautiful lands while sitting in ships। अब साथ में इसने और एक चीज की है, इसने क्या किया है, ये काफी ज्यादा कंट्रीज घूमा है, बहुत सारे देश ये घूमा है, और समुद्री सफर इसने किया है समुद्री जहाज में। तो कहता है जब मैं समुद्री जहाज में बैठा होता हूँ और मैं क्या देखता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज देखता हूँ जो काफी खूबसूरत है। क्यों खूबसूरत है, वहां पे भी ऐसी ही ग्रीनरी है, ऐसे ही पेड़ पौधे हैं, ऐसा ही नेचर है। तो यहां तक तो उसने काफी ज्यादा तारीफ की नेचर की। इसके बाद लास्ट पे ये बोलना चाहता है कि ये सारी खूबसूरती जितनी भी इसने नेचर की बयान की है इस पोएम में, कहता है ये सारी चीजें फीकी हैं, ये सारी चीजें बहुत ही फीकी हैं। किसके मुकाबले में, मेरी बिलाउड की खूबसूरती के मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं। हालांकि बहुत सारी चीजें नेचर की इसने एक्सप्लेन करके बताई, क्या क्या इसने देखा और कैसे कैसे फील कर रहा है उन चीजों को, लेकिन लास्ट पे कहता है कि ये चीजें तो कुछ भी नहीं है मेरी बिलाउड की खूबसूरती के सामने। और उसकी खूबसूरती को भी इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। कहता है उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, उसके बाल बहुत खूबसूरत हैं, उसकी आवाज बहुत खूबसूरत है, और उसके लिप्स काफी खूबसूरत है। होली सोली कहता है कि गॉड की क्रिएशन को अगर देखा जाए, अगर पूरी दुनिया में नेचर को अगर गॉड ने क्रिएट किया है, कुदरत को बनाया है, तो काफी खूबसूरत बनाया है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए मेरी बिलाउड के साथ उस खूबसूरती को, तो मेरी बिलाउड सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगी उस नेचर के अंदर, नेचर की सारी चीजों के अंदर। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पोएम का। आई होप आपने थोड़ा सा इसको समझ लिया होगा। अब आइए आप पेज नंबर 62 पे। इसमें है 8 लाइन्स हैं, हम 2 स्टेंजाज में इनको डिवाइड करेंगे, 4-4 लाइन्स का, पहले 4 लाइन्स और लास्ट की 4 लाइन्स। तो आप पेज नंबर बुक का खोलें 62, जिसपे आपको ये 8 लाइन्स दिखाई देगी जो कि स्टेंजा की हैं। हम इनको डिवाइड कर रहे हैं 2 स्टेंजाज में। तो पहली 4 लाइन्स को देखते हैं, और पहली 4 लाइन्स में हम पहली लाइन को देखेंगे। तो यहाँ पे पोएट क्या बोलना चाहता है, I have seen dawn and sunset on moors and windy hills। कहता है मैंने देखा है, क्या देखा है, डॉन, डॉन आ गया सुबह का टाइम, मॉर्निंग टाइम, मैंने मॉर्निंग टाइम देखा, सुबह का टाइम देखा, और सनसेट देखा, और सूरज डूबने का टाइम भी देखा। कहाँ पे, मूर्स, मूर्स होता है मैदानी इलाके, और विंडी हिल्स, और छोटी छोटी पहाड़ियों पे मैंने क्या देखा, सूरज को उगते हुए भी देखा और डूबते हुए भी देखा। कमिंग इन सोलम ब्यूटी लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन। और ऐसा लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था, मानो जैसे स्पेन का जो जब स्पेन में गाना बजता है, उसकी जो ट्यून होती है वो काफी स्लो होती है, उसकी जो धुन होती है काफी धीमी होती है, वैसे ही धीमे ये चीजें हो रही थी। मॉर्निंग भी धीमे धीमे हुई, और सूरज जब डूबना था तब भी वो धीरे धीरे डूबा।
आई हैव सीन द लेडी अप्रैल ब्रिंगिंग द डैफोडिल्स, और मैंने क्या देखा, लेडी अप्रैल जो है, अप्रैल जो है अपने साथ क्या लाया, डैफोडिल्स को लाया। कैसे लाया, खिला के लाया, वो खिलते गए, वो खिलने लगे। आई हैव हर्ड द सॉन्ग ऑफ द ब्लॉसम, और मैंने क्या देखा, फूलों को गाते हुए सुना मैंने। अब फूल कैसे गा रहे थे, जब हवा चलने लगी वो हिलने लगे, तो इसको आवाज सुनाई दी उस हवा की, और वो फूल जब हिलने लगे तो इसने कहा कि मुझे गाना सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है ये फूल गा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं, क्योंकि अब जो है सॉरी एक लाइन हमने मिस कर दी, ब्रिंगिंग द स्प्रिंगिंग ग्रास एंड द सॉफ्ट वार्म अप्रैल ट्री। एक तो लेडी अप्रैल अपने साथ डैफोडिल्स को लाया, और साथ में इसने क्या किया, इसने स्प्रिंग सीजन लाया, बाहर का मौसम, बसंत का मौसम लाया, और उसमें क्या हो गया, घास बनना शुरू हो गई, हर जगह सब्जार ही सब्जार होने लगा, ग्रीनरी हो गई। एंड सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन, और साथ में अप्रैल के महीने में बारिश भी होने लगी। और बारिश जब होती है, देखा होगा तुम आप सब ने, कि जब बारिश होती है तो बारिश से क्या हो जाता है, घास जो है वो उगना शुरू हो जाती है, ग्रीनरी हो जाती है हर जगह। तो ये सब चीजें हो रही थी। तो साथ में कहता है, आई हैव हर्ड द सॉन्ग ऑफ द ब्लॉसम, मैंने क्या सुना, मैंने सुना कि फूल जो है वो गा रहे थे। एंड चैंट ऑफ द सी, और साथ में मैंने एक और चीज सुनी, क्या सुना, समंदर भी गा रहा है, वो भी म्यूजिक बजा रहा है। अब किस तरह से म्यूजिक बजा रहा है, उसमें जो लहरें चल रही हैं, जब लहरें चलती हैं उसमें एक आवाज निकलती है, कहता है उसको भी मैंने गाते हुए देखा, सुना ये सब मैंने। एंड सीन स्ट्रेंज लैंड्स फ्रॉम अंडर आर्च्ड व्हाइट सेल्स ऑफ शिप्स। तो लैंड्स, ये जो है यहाँ पे लैंड्स वर्ड जो यूज हुआ है, ये कंट्रीज के बारे में बताया था। इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया, जब हम पोएम की इंट्रोडक्शन कर रहे थे उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि पोएट ने काफी ज्यादा समुद्री सफर किए हैं। समुद्री सफर किसमें किए हैं, समुद्री जहाज में किए हैं। तो उस दौरान उसने बहुत सारी कंट्रीज को देखा, और कहता है वहां पे भी ऐसा ही है, जैसे हमारे इंग्लैंड में है वैसा ही वहां पे भी है, ग्रीनरी है, नेचर काफी खूबसूरत लगता है, नेचुरल चीजें हैं काफी, वहां पे भी पेड़ पौधे हैं, वहां पे भी इतनी खूबसूरती है जितनी मैं इस समुद्री जितनी मेरे देश में है, उतनी ही उन जगहों पर भी वैसी ही खूबसूरती मैंने पाई। और साथ में कहता है, जब मैं समुद्री जहाज में चलता था तो फिर क्या हो जाता था, अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा, जब समुद्री जहाज समुद्र में चलता है तो वहां पे वो बैलेंस जब करना होता है उसको वो बैलेंस नहीं कर पाता है, क्योंकि लहरें जब चलती हैं कभी एक साइड वो जाता है कभी दूसरी साइड जाता है। तो बैलेंस करने के लिए उन्होंने क्या किया, उस पे एक आर्च वाइट लगा दिया, एक एक तरह का वाइट शीट डाल दिया उस समुद्री जहाज के ऊपर, जिससे वो स्ट्रेट चलने लगा समुद्र में। अब पहली 6 लाइंस को अगर आप देखोगे तो पहली 6 लाइंस में इसने नेचर की तारीफ की है कि गॉड ने बनाया है इस कुदरत को, तो कुदरत में जितनी चीजें गॉड ने बनाई हैं वो बहुत खूबसूरत है। फिर सनराइज हो, सनसेट हो, विंड हो, हिल्स हो, अच्छा साथ में अप्रैल की बात हुई है, फ्लावर्स की बात हुई है, ब्लॉसम बोल रहा है, डैफोडिल्स बोल रहा है, सारी चीजें नेचर की इसने जो बताई। कहता है पहली 6 लाइंस में सिर्फ नेचर की तारीफ कर रहा है कि नेचर कितना खूबसूरत है। अब लास्ट की 2 लाइंस में आपको पता चलेगा कि ये क्या कहना चाहता है। तो लास्ट की 2 लाइंस को आप जरा अच्छे से समझ लेना। बट द लवलीस्ट थिंग्स ऑफ ब्यूटी गॉड एवर हैज शोड टू मी आर हर वॉइस एंड हर हेयर एंड आईज एंड द डेयर रेड कर्व ऑफ हर लिप्स। तो पहली 6 लाइंस में उसने नेचर की तारीफ की है, और लास्ट की 2 लाइंस में वो कहता है कि बट द लवलीस्ट थिंग्स ऑफ ब्यूटी गॉड एवर हैज शोड टू मी। सबसे खूबसूरत, लवलीस्ट होता है सबसे खूबसूरत, लेकिन सबसे खूबसूरत जो गॉड ने मुझे दिखाई है वो कौन सी खूबसूरत चीज है, मेरी बिलाउड। मेरी बिलाउड सबसे खूबसूरत है इस पूरे नेचर में। अगर नेचर के साथ उसका मुकाबला किया जाए, उसकी खूबसूरती का मुकाबला किया जाए, तो सबसे खूबसूरत क्या दिखेगा, उसकी बिलाउड, उसकी आवाज, हर वॉइस होता है उसकी आवाज, हर हेयर उसके बाल, उसकी आंखें और उसके लिप्स, उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये थी हमारी आज की पोएम। आई होप आप लोगों को समझ भी आ गई होगी और ध्यान से आपने सुना भी होगा इसको।
तो अब आइए जरा कंप्रीहेंशन पे इसके क्वेश्चन आंसर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पे आइए, पहला ही सवाल बोल रहा है व्हाट आर द वेरियस थिंग्स ऑफ ब्यूटी द स्पीकर हैज सीन। स्पीकर कौन? बोलने वाला। तो बोलने वाला कौन है? यही पोएट, और पोएट का नाम है जॉन एडवर्ड मेसफील्ड। कहता है कौन कौन सी चीजें पोएट ने देखी हैं जिनको वो कहता है ये खूबसूरत है। कौन कौन सी चीजें देखी हैं इसने? द पोएट वांट्स टू नो वेदर समथिंग मोर ब्यूटीफुल देन हिज बिलाउड इज देयर ऑन द अर्थ और नॉट। और पोएट जानना चाहता है कि उसकी बिलाउड के सामने क्या दुनिया में कोई और भी चीज है जो काफी खूबसूरत है। तो अब कौन कौन सी चीजें इसने खूबसूरती के बारे में बताई हैं, कौन कौन सी चीजें इसको काफी खूबसूरत लगी है नेचर में। सबसे पहले इसने बताया ब्यूटी ऑफ द डॉन एंड द सनसेट इन हिल्स। इसने बताया कि सुबह जब होती है या सनसेट जब होता है तो ये हिल्स के ऊपर जब वो देख रहा है तो इसको काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज इसने इसमें बताई द मेलोडियस वॉइस ऑफ द जेंटल मॉर्निंग विंड कमिंग फ्रॉम हिल्स। और काफी मधुर आवाज आ रही है, मीठी आवाज आ रही है। मेलोडियस होता है मीठी, मीठी आवाज जो आ रही है कहाँ से आ रही है? हिल से आ रही है। और हिल से कैसे आ रही है? विंड के जरिए, हवा के जरिए। तीसरी चीज ये बता रहा है द ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ द स्प्रिंग सीजन। और स्प्रिंग के महीने, स्प्रिंग के सीजन में, स्प्रिंग के मौसम में जो फ्लावर्स बनते हैं वो भी काफी खूबसूरत बनते हैं। इट्स लाइट रेन, और उस दौरान थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती है। द ग्रास दैट रीग्रोज आफ्टर दिस रेन, और जो घास बनती है दोबारा इस रेन के होने के बाद, अप्रैल में जब बारिश होती है तो उससे क्या हो जाता है, घास जो दोबारा उगना शुरू कर देती है उसमें उसे काफी खूबसूरती दिखाई देती है। और डेफोडिल्स जो हैं, एंड द डेफोडिल्स दैट ब्लूम इन दिस सीजन, और जो डेफोडिल्स भी खिलते हैं इस सीजन के अंदर। द सॉन्ग्स ऑफ द शेकिंग फ्लावर्स ऑफ फ्रूटफुल ट्रीज। और साथ में एक और चीज बोलता है कि और एक ब्यूटी इसको दिखाई दे रही है, वो कौन सी है कि ये जो फ्लावर्स हैं जो कि बने हैं ट्रीज के ऊपर, तो वो क्या कर रहे हैं, शेक कर रहे हैं, और उनसे उसे एक आवाज सुनाई दे रही है। कहता है वो गाने गा रहे हैं हिलते हुए। द रोर ऑफ द सी वाटर, और समंदर में जो पानी चल रहा है उसके गरजने की आवाज भी इसको काफी खूबसूरत सुनाई दे रही है। कहता है काफी खूबसूरती है उसमें भी। वंडरफुल लैंड्स विजिबल फ्रॉम शिप्स सेलिंग ऑन द सीज। और ये जब ये समुद्री सफर कर रहा है, समुद्री जहाज में बैठ के बहुत सारी कंट्रीज को देख रहा है, कहता है वो काफी खूबसूरत लगती हैं। जब वो उन चीजों को देखता है कहता है ये सारी चीजें जो हैं, इन्हीं सारी चीजों की इसने बात की है कि ये सारी चीजें जो हैं काफी खूबसूरत दिखाई देती है। तो अब आप दूसरे सवाल पे आइए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द लवलीएस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स गॉड हैज शोन टू द पोएट। ये तो आ गया नेचर की, इसने तारीफ की कि नेचर में कौन कौन सी चीजें खूबसूरत है। अब कहता है दूसरे क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा खूबसूरत गॉड की कौन सी क्रिएशन रही है पोएट के लिए। तो सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन सी क्रिएशन रही है गॉड की? ऑफ ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी गॉड हैज शोन टू द पोएट, द लवलीएस्ट ऑफ ऑल आर द वॉइस, हेयर, आईज एंड द रेड कर्व ऑफ लिप्स ऑफ हिज बिलाउड। और सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन सी चीज नेचर की लगी इसको जो गॉड ने बनाई है, वो है इसकी बिलाउड। उससे ज्यादा खूबसूरत इसको कोई चीज दुनिया में नहीं लगती। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे। टू whom do the words in the last line refer to। लास्ट लाइन में जो वर्ड्स बताए गए हैं वो किसके लिए बताएंगे? मैंने आपको पहले ही बताया फर्स्ट 6 लाइंस में तो नेचर की तारीफ कर रहा है वो, लास्ट 2 लाइंस में वो अपनी बिलाउड की बात कर रहा है। तो लास्ट जो 2 लाइंस हैं वो किसको डेडिकेट हुई हैं? वो इसकी बिलाउड को डेडिकेट हुई है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। Why does the poet compare dawn and sunset to slow old tunes? पोएट ने dawn और sunset को क्यों कंपेयर किया है स्लो ओल्ड ट्यून्स के साथ? क्यों कंपेयर किया है? The poet compares dawn and sunset to slow old tunes because the scenes of dawn and sunset are lovely। क्यों कंपेयर किया है? क्योंकि सुबह का टाइम अगर आप देखोगे या सनसेट जब होता है वो टाइम देखोगे काफी खूबसूरत लगता है, काफी चार्मिंग लगता है, काफी ब्यूटीफुल लगता है, काफी अट्रैक्टिंग लगता है।
तो उसी तरह से जिस तरह से स्लो ओल्ड ट्यून्स जो है स्पेन की लगती हैं, काफी खूबसूरत लगती हैं, सुनने में काफी अट्रैक्टिंग लगती है, इसलिए क्योंकि ये काफी अच्छा इफेक्ट देती है दिमाग को, दिल को सुकून देती है, पोएट के दिल को सुकून देती है। तो तभी पोएट कहता है कि डॉन और सनसेट को उसने कंपेयर किया है स्लो ओल्ड ट्यून के साथ, जो कि स्पेन की है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाउ डज गॉड्स क्रिएशन अपेयर टू द पोएट? पोएट के हिसाब से गॉड की क्रिएशन क्या है, किस तरह से देखता है वो गॉड की क्रिएशन को? नो डाउट द पोएट फाइंड्स द क्रिएशन ऑफ गॉड एक्साइटिंग विद इट्स वेरियस साइड्स। इसमें कोई शक ही नहीं है कि पोएट की जो क्रिएशन है, सॉरी गॉड की जो क्रिएशन है वो काफी एक्साइटिंग है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे साइट्स के बारे में पोएट ने बताया है, बहुत सारी चीजों के बारे में पोएट ने बताया है कि गॉड ने कितनी खूबसूरत चीजें बनाई हैं दुनिया में, लेकिन सबसे खूबसूरत क्या बनाया है? बट ही फाइंड्स द ह्यूमन ब्यूटी टू बी अबव ऑल अदर ब्यूटीज। लेकिन पोएट के हिसाब से दुनिया में गॉड ने तो सारी चीजें बनाई हैं खूबसूरत, लेकिन पोएट के हिसाब से सबसे ज्यादा खूबसूरत उसने इंसान को बनाया है। और इस वजह से पोएट भी है काफी थैंकफुल है गॉड को, काफी ग्रेटफुल है गॉड का कि तुमने सबसे ज्यादा खूबसूरत जो क्रिएशन बनाई वो इंसान बनाया, और इंसान में कौन बनाया? इसकी बिलाउड बनाई। अब आइए जरा लर्निंग अबाउट लिटरेरी डिवाइसेस पे। आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड भी हुए होंगे और आपने इनको अच्छे से आप इनको लर्न भी करेंगे और अंडरस्टैंड भी हुए होंगे। What does the poet mean by the song of the blossom? What does it symbolize? Blossom से poet क्या बताना चाहता है? Blossom के song से क्या मतलब है poet का? The blossom of fruitful trees produce a musical sound. ये जो blossoms हैं, ये जो खिले हुए फूल हैं, ये कौन से फूल हैं? ये उन पेड़ों पर खिले हैं जिनमें फ्रूट बना हुआ है, और वो एक म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं। When they shake due to wind, और ये भी मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन में भी बताया और पोएम पढ़ाने के दौरान भी बताया कि वो जो म्यूजिक आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? वो हिल रहे हैं, जब वो हिल रहे हैं हवा से तो इसको एक म्यूजिक सुनाई दे रहा है। द पोएट डिस्क्राइब्स द फेयरफुल रोर ऑफ द सी टू बी अ सॉन्ग, और साथ में एक आवाज और आ रही है जो कि इसको सी की सुनाई दे रही है, समंदर की सुनाई दे रही है, जो कि समंदर में जब पानी की लहरें चलती हैं तो वो जो रोर पैदा होता है, शोर पैदा होता है, गरज पैदा होती है, तो इसमें इसको भी एक तरह का सॉन्ग सुनाई देता है। What is the contrast between the last line and the rest of the poem? क्या फर्क है, क्या कंट्रास्ट है पूरी पोएम के अंदर और लास्ट की लाइन में? पूरी पोएम में तो पोएट क्या बता रहा है? द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम रेफर्स टू द ह्यूमन ब्यूटी। लास्ट लाइन में तो वो सिर्फ ब्यूटी किसकी बता रहा है? बिलाउड की ब्यूटी, ह्यूमन ब्यूटी। लेकिन थ्रू आउट द पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज जॉय टुवर्ड्स ब्यूटी ऑफ नेचर। और पूरी पोएम के और लास्ट के लाइन को अगर कंपेयर किया जाए तो पूरी पोएम में तो उसने नेचर को काफी खूबसूरत बताया है और कहा है कि काफी खूबसूरत है चीजें नेचर के अंदर, बहुत ही खुश होता है उसको देखकर। He has seen the dawn and sunset, वो सारी चीजें बताता है कि सनराइज, सनसेट, विंड्स, ब्लॉसम्स, डैफोडिल्स, और अप्रैल का वो जो महीना है उसमें स्प्रिंग का सीजन होना, वो सारी चीजें। लेकिन लास्ट टाइम में क्या बोलता है कि इन सब के ऊपर, कितनी भी खूबसूरती हो, इन सब के ऊपर जो खूबसूरत चीज है वो मेरी बिलाउड है, उससे ज्यादा खूबसूरत पूरी दुनिया में कोई भी गॉड की क्रिएशन नहीं है। तो ये थी आज की पोएम और इसके कंप्रीहेंशन। अब थोड़ा सा इसका मैसेज अगर मैं बताऊं तो मैसेज क्या पोएट देना चाहता है इस पोएम के जरिए? द पोएम हैज अ क्लियर मैसेज फॉर इट्स रीडर दैट नेचर इज फुल ऑफ ब्यूटी एवरीवेयर। तो मैसेज ये है कि नेचर में बहुत ज्यादा खूबसूरती है हर जगह। वन नीड्स टू हैव रियल आइज, लेकिन देखने वाली नजर होनी चाहिए कि उस ब्यूटी को किस तरह से आप लोग देखते हो, कौन किस तरह से उसको विजुअलाइज करता है। The poet counted a number of natural objects, but finally he found that his beloved stood on top of the list of beautiful things. Poet ने तो बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है पोएम के अंदर, बहुत सारी नेचुरल चीजें बताई, लेकिन सबसे ऊपर उन सब चीजों में खूबसूरत है वो है उसकी बिलाउड, जो कि काफी खूबसूरत है और कहता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं। तो आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ आ गई होगी और अच्छे से आप लोगों ने इसको समझ भी लिया होगा। तो आप लोग इसको
पेन डाउन करेंगे, जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे वो भी आपने पेन डाउन किए होंगे, और कल आप इसका होमवर्क भी करके लाएंगे और इसको अच्छे से लर्न भी करेंगे। थैंक यू।